दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं खेती में इस्तेमाल होने वाले ऐसे नए नए क्रांतिकारी एवं एडवांस मशीनें जिन्हें देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यानमार PH1A। दोस्तों यह एक ऐसा छोटा सा एडवांस मशीन होता है जिसका इस्तेमाल सब्जियों को उगाने के लिए किया जाता है। इस मशीन को खासकर ब्रोकली और गोभी की खेती करने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि इसका इस्तेमाल लगभग सभी सब्जियों को उगाने के लिए भी किया जा सकता है। सबसे पहले सब्जियों के पौधे को एक ट्रे में रखकर इस मशीन पे रख दिया जाता है। उसके बाद ये कप होल्डर से एक एक पौधे को बड़ी आसानी से लगाते जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि इस मशीन की सबसे खास बात तो यह होती है कि इसे अपनी जरूरत मुताबिक एडजस्ट भी किया जा सकता है। ऑक्सबो। दोस्तों इस विशाल मशीन का इस्तेमाल ब्लूबेरी को तोड़ने के लिए किया जाता है। यह एक ऐसा एडवांस मशीन होता है जिसके मध्य में कंपन करने योग्य एक सिस्टम लगा होता है। जैसे ही इस मशीन को पौधे के ऊपर से होकर गुजारा जाता है तब ये मशीन अपने कंपन तकनीक का उपयोग करके ब्लूबेरी को झाड़ते जाती है और फिर इन ब्लूबेरी को कन्वेयर बेल्ट की मदद से ऊपर खड़े वर्कर के पास भेज दिया जाता है। दोस्तों यह मशीन फसलों को होने वाले नुकसान को तो कम करता ही है, साथ ही इसे विभिन्न इलाकों के अनुसार बड़ी आसानी से एडजस्ट भी किया जा सकता है। टी हार्वेस्टर। दोस्तों ग्रीन टी की खेती करना जितना मुश्किल काम होता है उतना ही मुश्किल काम होता है उनकी हार्वेस्टिंग करना। तो इसी काम के लिए जापान द्वारा डिजाइन किया गया इस कमाल के मशीन को, जो हरी चाय की पत्तियों को बड़ी आसानी से तोड़ते हुए उसे अपने कंटेनर में स्टोर करते जाती है। द ग्रीम SC260। दोस्तों इस शक्तिशाली मशीन का इस्तेमाल खासकर पोटैटो हार्वेस्टिंग के लिए किया जाता है। दोस्तों यह मशीन आलू निकालने की कामों को चुटकियों में कर सकती है। आपको बता दें कि यह मशीन खुद ब खुद क्यारियों के ऊपर चलता है और आलू को मिट्टी सहित कन्वेयर बेल्ट की मदद से ऊपर खड़े वर्कर के पास भेजता जाता है, जहां पे वर्कर आलू को मिट्टी से अलग करके एक कंटेनर में स्टोर करते जाते हैं। दोस्तों यह मशीन फुल्ली कस्टमाइजेबल भी होती है, जिससे इजिली इसकी स्पीड वगैरह को कंट्रोल भी किया जा सकता है। जगुआर 25। दोस्तों इस मशीन का इस्तेमाल मक्के की कटाई करने के लिए किया जाता है। यह एक ऐसा छोटा सा मशीन होता है जिसे सिंपली अपने ट्रैक्टर से अटैच कर लेना होता है। उसके बाद इस मशीन में लगे कटर ब्लेड और ट्रैक पौधे को काटते हुए अपने अंदर खींचते जाती है और साथ ही साथ उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके साथ चल रहे वाहन में लोड करते जाती है। बैकस। दोस्तों ये है अंगूर के बागानों में स्वचालित रूप से काम करने वाला एक कमाल का रोबोट जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होती है। इस रोबोट में 4 पहिए लगे होते हैं और जुताई कार्य करने के लिए नीचे उपकरण लगे होते हैं। जैसे ही ये रोबोट पौधे के ऊपर से होकर गुजरती है उसके बाद ये खुद ब खुद जुताई कार्य करते जाती है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि इस रोबोट की सबसे खास बात तो यह होती है कि इसे एक मोबाइल फोन और रिमोट की मदद से इजिली कंट्रोल भी किया जा सकता है। डॉट। दोस्तों यह एक ऐसा एडवांस मशीन होने वाला है जो जुताई जैसे कार्य को ट्रैक्टर से काफी फास्ट और कम फ्यूल में ही कर सकती है। यह मशीन पूरी तरह से स्वचालित होती है और इसे एक रिमोट की मदद से बड़ी आसानी से कंट्रोल भी किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि इस मशीन में GPS सेंसर भी लगाए गए होते हैं, जिससे आप अपने जरूरत मुताबिक इसका यूज कर सकते हैं। और वहीं दोस्तों यह मशीन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जुताई कार्य करने में भी सक्षम होता है। हार्वे 500। दोस्तों यह एक विशेष प्रकार का ब्लूबेरी शेकिंग मशीन है जिसे मैनुअली या रिमोट की मदद से भी कंट्रोल किया जा सकता है। यह मशीन जैसे ही पौधे के बीच से होकर गुजरता है उसके बाद यह पौधे के नीचे एक कवर तैनात कर देता है। फिर कुछ वर्करों के द्वारा ब्लूबेरी के पौधों को हिलाया जाता है, जिससे तैयार ब्लूबेरी बड़ी आसानी से झड़ जाते हैं और फिर इन्हें एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से कंटेनर में स्टोर कर लिया जाता है। अर्बस 4000।
दोस्तों यह एक ऐसा स्वचालित स्प्रेयर मशीन है जिसे खासकर पौधों पर खुद ब खुद सटीक छिड़काव करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मशीन में कैमरे, सेंसर और स्कैनिंग सिस्टम जैसी और भी कई एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया होता है, जिससे ये मशीन बड़ी आसानी से पौधों को स्कैन करते हुए समान मात्रा में छिड़काव काम करते जाती है। वैलेंटीनी इंपीरियम। दोस्तों ये है दुनिया का सबसे बड़ा रोटावेटर जो अपने 12 मीटर कार्यशील चौड़ाई के साथ बड़े ही आसानी से जुताई कार्य करने में सक्षम होती है। यह मशीन पूरी तरह से फोल्डेबल होती है, जिससे इसका सड़क परिवहन भी काफी ज्यादा आसान होता है। दोस्तों इस मशीन की सबसे खास बात तो यह होती है कि यह एक ही साथ एक विशाल एरिया को कवर करती है और अन्य मशीनों की तुलना में यह काफी हाई परफॉर्मेंस देने में भी सक्षम होती है। एक वोट सेकेंड। दोस्तों खेतों से खरपतवार को यांत्रिक या रासायनिक रूप से खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया इस कमाल के रोबोट को, जो स्वचालित रूप से खेतों को नेविगेट करता है और फिर खरपतवार को पहचानते हुए उसे खत्म करते जाता है। दोस्तों यह रोबोट न केवल खरपतवार को ही खत्म कर सकता है, बल्कि यह उर्वरक का छिड़काव करने में भी सक्षम होता है। स्ट्राइक बायोरोटिक्स। दोस्तों यह एक ऐसा ऑल इन वन मशीन होने वाला है जो किसानों का काफी ज्यादा समय तो बचाएगा ही, साथ ही साथ उनकी वर्किंग प्रोसेस को भी काफी ज्यादा आसान बना देगा। इस मशीन में एक ही साथ कई उपकरण लगे होते हैं, जिससे ये मशीन एक ही समय में सबसे पहले खेतों की जुताई करते जाती है और फिर उसे समतल करते हुए खेतों में क्यारियां भी बनाते जाती है। डचमैन 600i। दोस्तों इस क्रांतिकारी मशीन का इस्तेमाल पेड़ों को खोदने और उसे एक जगह से दूसरे जगह रिप्लांटेशन करने के लिए किया जाता है। यह मशीन 12 से 152 सेंटीमीटर तक की मोटी जड़ वाली पेड़ों को खोद सकती है और पौधों से बिना कोई जड़ हटाए उसे एक जगह से दूसरे जगह बड़ी आसानी से ले जाने का काम करती है। रीपर बाइंडर। दोस्तों छोटे अनाज की फसलों को काटने के लिए डिजाइन किया गया इस कमाल के छोटे से मशीन को, जो न केवल फसलों को ही काटती है बल्कि उसका बंडल भी बनाकर जमीन पर एक लाइन में गिराते जाती है। इस मशीन की सबसे खास बात तो यह होती है कि यह बिना कोई मानवीय सहयोग के भी कटाई कार्य करने में सक्षम होती है। सेंट टनेल। दोस्तों अब जो आविष्कार आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कोई मशीन नहीं है, बल्कि यह एक खेती करने का ऐसा स्मार्ट तरीका है जिसे जर्मनी में एक 49 फीट लंबे पुल पर डिजाइन किया गया है। दोस्तों इस पुल में 2160 बर्तनों का इस्तेमाल किया गया होता है और प्रत्येक बर्तन में अलग अलग फूलों को रखा गया होता है और यह सुरंग हर बार वहां से गुजरने वालों को अलग अलग खुशबू प्रोवाइड कराती है। BCS रीपर बाइंडर। दोस्तों इस मशीन का इस्तेमाल गेहूं को तेज गति से काटने के लिए किया जाता है। यह एक ऐसा छोटा सा मशीन होता है जिन्हें सिंपली ट्रैक्टर से अटैच कर लिया जाता है। उसके बाद ये मशीन कुछ इस तरीके से गेहूं को काटते जाती है और दूसरी तरफ से उसका बंडल बनाकर जमीन पे गिराते जाती है। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा मशीन आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा है, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों ये वीडियो हमने बड़ी मेहनत से बनाई है, इसलिए हमारी इस मेहनत के लिए हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे ऐसी एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।